करोड़पति लड़का दुधवाला बनकर पहुंचा अपनी होने वाली पत्नी का कर्ज चुकाने। सच जानकर इंसानियत रो पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस दौर में जहां लोग पैसे और हैसियत देखकर रिश्ते जोड़ते और तोड़ते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यार की खातिर महलों का सुख छोड़कर धूल और पसीने में तपना कबूल कर लेते हैं। सच्चा प्यार वो नहीं जो आपकी मुसीबत में आप पर पैसे बरसा दे। सच्चा प्यार वो है जो आपकी मुसीबत में आपके साथ उस कीचड़ में खड़ा हो जाए ताकि आपके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह एक ऐसे ही करोड़पति लड़के के त्याग और एक गरीब लड़की के स्वाभिमान की कहानी है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। तो दिल थाम कर बैठिएगा। यह कहानी है शहर के सबसे बड़े और नामी उद्योगपति रघुवीर सिंह के इकलौते बेटे कार्तिक की। कार्तिक के पास दौलत, गाड़ियां, नौकर चाकर, हर वो चीज थी जिसका सपना एक आम इंसान देखता है। लेकिन कार्तिक अपने पिता की ही तरह बहुत ही संस्कारी और जमीन से जुड़ा हुआ लड़का था। रघुवीर सिंह ने अपने बेटे कार्तिक का रिश्ता एक छोटे से कस्बे माधवपुर की रहने वाली सुहानी से तय किया था। सुहानी के पिता प्रभाकर एक साधारण से स्कूल मास्टर थे। रघुवीर सिंह सुहानी के संस्कारों और उसकी सादगी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बिना एक भी रुपए के दहेज के अपनी करोड़ों की जायदाद की होने वाली बहू के रूप में सुहानी को चुन लिया था। शादी में सिर्फ एक महीना बचा था। दोनों परिवारों में खुशियों का माहौल था। सुहानी अपनी शादी के जोड़े सिलवा रही थी और कार्तिक अपने सपनों की रानी को घर लाने के इंतजार में था। लेकिन किस्मत को शायद यह आसान सी खुशियां मंजूर नहीं थी। एक रात सुहानी के पिता प्रभाकर को अचानक दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। सुहानी और उसकी मां गौरी के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। प्रभाकर की 13वीं वाले दिन माधवपुर का सबसे क्रूर और निर्दयी सूदखोर दामोदर अपने 4 गुंडों के साथ सुहानी के घर आ धमका। दामोदर वह इंसान था जो गरीबों का खून चूसकर अपनी तिजोरी भरता था। उसने सुहानी के घर के आंगन में अपनी लाठी जोर से पटकी और चिल्लाया, अरे ओ गौरी, रोना धोना बंद कर। तेरे पति ने सुहानी की शादी की तैयारियों के लिए मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे। अब वह तो ऊपर चला गया, मेरा पैसा कौन देगा? मुझे आज के आज मेरे 5 लाख रुपए ब्याज समेत चाहिए, वरना मैं इस घर पर ताला जड़ दूंगा। गौरी रोते हुए दामोदर के पैरों में गिर पड़ी। मुझ पर रहम करो दामोदर भाई। मेरे पति की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई है। हम दो बेसहारा औरतें इतना बड़ा कर्जा कहां से चुकाएंगी? मुझे थोड़ा वक्त दे दो। दामोदर ने एक गंदी हंसी हंसी और सुहानी की तरफ देखते हुए बोला, वक्त तो मैं तुझे दे दूं गौरी, लेकिन मेरे पैसों का क्या? एक काम कर, इस घर को मेरे नाम कर दे और अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मेरे आवारा भतीजे से कर दे। तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। यह सुनते ही सुहानी का खून खौल उठा। उसने अपनी मां को उठाया और दामोदर की आंखों में आंखें डालकर बोली, अपनी जुबान पर लगाम रखो दामोदर। मेरे बापू ने कर्जा लिया था, कोई भीख नहीं मांगी थी। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, सिलाई करूंगी, लोगों के घरों में बर्तन मांजूंगी, लेकिन तुम्हारा एक एक पैसा तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। मेरे घर से निकल जाओ। दामोदर दांत पीसते हुए बोला, ठीक है। अगर 15 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं मिले, तो मैं तुझे और तेरी मां को इस घर से घसीटकर बाहर निकाल दूंगा। याद रखना। दामोदर के जाने के बाद गौरी फूट फूट कर रोने लगी। उसने सुहानी से कहा, बेटी, हम इतने पैसे कहां से लाएंगे? एक काम कर, अपने होने वाले ससुर रघुवीर जी को फोन कर। वो बहुत अमीर हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन सुहानी का स्वाभिमान बहुत ऊंचा था। उसने रोते हुए अपनी मां से कहा, नहीं मां, बापू ने हमेशा सिखाया है कि ससुराल में बेटी का सिर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। अगर आज मैंने उनसे पैसे मांगे, तो उन्हें लगेगा कि मैंने कार्तिक से पैसों के लिए शादी की है। मैं एक गरीब बाप की बेटी जरूर हूं मां, लेकिन भिखारी नहीं। मैं कार्तिक की जिंदगी में कोई बोझ बनकर नहीं जाना चाहती। उसी रात सुहानी ने अपने आंसुओं से एक खत लिखा।
उसने कार्तिक को सारी सच्चाई छुपाते हुए बस इतना लिखा कि वह अब यह शादी नहीं कर सकती और यह रिश्ता यहीं खत्म कर दिया जाए। उसने अपनी सगाई की अंगूठी भी उसी खत के साथ वापस भेज दी। जब वह खत कार्तिक को मिला, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी ने अचानक यह फैसला क्यों लिया। कार्तिक ने तुरंत माधवपुर जाकर सच्चाई का पता लगाने की ठानी। जब कार्तिक माधवपुर पहुंचा, तो उसने छुपकर सुहानी के पड़ोसियों से सारी बात जानी। उसे पता चला कि सुहानी के पिता का निधन हो गया है और वह दामोदर के 5 लाख रुपए के कर्जे तले दब गई है। कार्तिक को यह भी समझ आ गया कि सुहानी ने अपने स्वाभिमान की खातिर, ताकि कार्तिक के परिवार को परेशानी न हो, यह शादी तोड़ी है। कार्तिक चाहता तो उसी वक्त एक चेक काटकर दामोदर के मुंह पर मार सकता था। उसके लिए 5 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया, तो सुहानी का स्वाभिमान हमेशा के लिए टूट जाएगा। वह सुहानी को यह एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि वह पैसों से उसकी परेशानी खरीद रहा है। कार्तिक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सच्चे प्यार की एक नई मिसाल कायम कर दी। कार्तिक ने अपने महलों जैसे घर, अपनी करोड़ों की गाड़ियां और अपने महंगे सूट बूट हमेशा के लिए छोड़ दिए। उसने अपने पिता रघुवीर सिंह को सब कुछ बता दिया और उनका आशीर्वाद लेकर एक साधारण सी धोती कुर्ता और गमछा पहन लिया। अगले दिन माधवपुर की सड़कों पर एक नया दूधवाला अपनी साइकिल पर दूध के बड़े बड़े डिब्बे बांधे घूम रहा था। उसका नाम था गोविंद। यह कोई और नहीं, बल्कि अरबपति कार्तिक था। गोविंद ने सुहानी के घर के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ले ली। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, गाय भैंसों का गोबर उठाता, दूध निकालता और पूरे गांव में दूध बांटता। कार्तिक, जिसने कभी धूप में कदम नहीं रखा था, आज उसके गोरे हाथों में छाले पड़ गए थे। उसके शरीर पर पसीने और मिट्टी की परत जम गई थी। सुहानी दिन रात सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती रहती। उसकी आंखें लाल हो जातीं, उंगलियों से खून रिसने लगता, लेकिन वह बिना रुके काम करती थी। गोविंद रोज सुबह सुहानी के घर दूध देने जाता। वह जानबूझकर दूध के पैसे नहीं लेता था। जब सुहानी की माँ गौरी उससे पैसे लेने को कहती, तो गोविंद मुस्कुराकर कहता, अरे काकी, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। मेरे घर में कोई नहीं है। आप मुझे अपने बेटे जैसा समझो। पैसे बाद में दे देना, अभी कौन सी जल्दी है। गोविंद सिर्फ दूध ही नहीं देता, बल्कि वह छुप छुप कर सुहानी की मदद भी करता। जब सुहानी के घर का नल खराब हो जाता, तो गोविंद चुपचाप उसे ठीक कर देता। जब रात को सुहानी सिलाई करते करते सो जाती, तो गोविंद खिड़की से चुपचाप एक कंबल उस पर डाला था। 15 दिन बीतने वाले थे। सुहानी रात दिन एक करके भी सिर्फ 50,000 रुपए ही जोड़ पाई थी। उसे दामोदर का खौफ सता रहा था। इधर कार्तिक, गोविंद ने माधवपुर की सबसे बड़ी अनाज मंडी में रात को बोरियां ढोने का काम भी शुरू कर दिया था। वह एक एक बोरी अपने नाजुक कंधों पर उठाता, जिससे उसकी पीठ छिल गई थी। उसने अपनी उस मेहनत और खून पसीने की कमाई से पूरे 4.5 लाख रुपए जोड़े। वह नहीं चाहता था कि सुहानी का कर्जा उसके पिता की दौलत से चुके। वह अपनी मेहनत से अपनी होने वाली पत्नी का सम्मान बचाना चाहता था। 15वें दिन की सुबह दामोदर अपने 8-10 गुंडों के साथ सुहानी के दरवाजे पर आ पहुंचा। उसने दरवाजे को लात मारकर खोला। निकालो मेरे पैसे। 15 दिन पूरे हो गए हैं। अगर आज पैसे नहीं मिले, तो मैं इस घर का एक एक सामान और तुम दोनों औरतों को सड़क पर नीलाम कर दूंगा। दामोदर की आवाज सुनकर पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह दामोदर के खिलाफ कुछ बोले। सुहानी कांपते हुए अपने जोड़े हुए 50,000 रुपए लेकर आई और दामोदर के पैरों में रख दिए। सेठ जी, मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही हैं। मैं हाथ जोड़ती हूं, मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए। मैं आपके एक एक पैसे चुका दूंगी। सुहानी रो रही थी। दामोदर ने उन पैसों को लात मार दी। मुझे मेरे पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। ओए लड़कों, इनका सारा सामान बाहर फेंको और इस घर पर मेरा ताला लगाओ। गुंडे आगे बढ़े और उन्होंने सुहानी की मां को धक्का दे दिया। सुहानी चीख पड़ी, मां। इससे पहले कि गुंडे घर के अंदर घुस पाते, अचानक एक भारी दूध का डिब्बा हवा में उड़ता हुआ आया और सीधे एक गुंडे के सिर पर जा लगा। गुंडा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सबने पलटकर देखा।
दरवाजे पर साइकिल खड़ी थी और उसके पास हाफता हुआ गोविंद, कार्तिक, खड़ा था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे और कंधे पर एक भारी थैला था। दामोदर ने गुस्से से गोविंद को देखा और चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत 2 कौड़ी के दूध वाले! तू दामोदर के काम में टांग अड़ाएगा? मारो इस कीड़े को! 4-5 गुंडे लाठियां लेकर गोविंद पर टूट पड़े। गोविंद ने कभी लड़ाई नहीं की थी। गुंडों की लाठियां उसके कंधों, उसकी पीठ और उसके पैरों पर बरसने लगीं। उसके सिर से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। सुहानी और उसकी मां चीखने लगीं, छोड़ दो उसे, वो बेकसूर है, मत मारो उसे। लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। अपनी होने वाली पत्नी के सम्मान के लिए वह उन गुंडों से भिड़ गया। उसने जमीन से उठकर अपने खून से सने हाथों से उस भारी थैले को दामोदर के मुंह पर दे मारा। थैला खुला और उसमें से नोटों की गड्डियां जमीन पर बिखर गईं। पूरे 4.5 लाख रुपए। गोविंद ने अपनी खून से लथपथ गर्दन उठाई और दहाड़ते हुए कहा, ये रहे तेरे बाकी के पैसे दामोदर। पूरे 5 लाख रुपए हैं यहां। एक एक पाई गिन ले, और अगर आज के बाद सुहानी या उसकी मां की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगा। निकल यहां से। दामोदर और उसके गुंडे इतने सारे पैसे और एक दूधवाले का यह खौफनाक रूप देखकर डर गए। दामोदर ने पैसे समेटे और वहां से भाग खड़ा हुआ। सुहानी दौड़कर गोविंद के पास आई। गोविंद बुरी तरह लहूलुहान था और जमीन पर पड़ा हाफ रहा था। सुहानी फूट फूट कर रो रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया गोविंद भाई? तुम तो एक गरीब दूध वाले हो, इतने पैसे तुम कहां से लाए? तुमने हमारी खातिर अपनी जान क्यों खतरे में डाल दी? सुहानी ने अपनी चुनरी फाड़कर गोविंद के सिर से बहते खून को रोकने की कोशिश की। गोविंद के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली। यह वही डिब्बी थी जिसमें सुहानी ने अपनी सगाई की अंगूठी वापस भेजी थी। गोविंद ने वह डिब्बी खोली। सुहानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह यह तो मेरी सगाई की अंगूठी है। यह तुम्हारे पास कहां से आई? सुहानी का दिमाग सुन्न पड़ गया था। तभी दरवाजे पर एक बड़ी सी नीली बत्ती वाली सफेद गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से शहर के सबसे बड़े उद्योगपति रघुवीर सिंह और पुलिस फोर्स बाहर निकली। पुलिस ने तुरंत भाग रहे दामोदर और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। रघुवीर सिंह भागते हुए आंगन में आए और जमीन पर पड़े गोविंद को अपने सीने से लगा लिया। मेरे बेटे, मेरे कार्तिक, तूने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। रघुवीर सिंह रो रहे थे। सुहानी और उसकी मां यह सुनकर बुत बन गई। जो गरीब दूधवाला पिछले 1 महीने से उनके घर का काम कर रहा था, बोरे ढो रहा था, और आज जिसने उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, वह कोई और नहीं बल्कि अरबटी कार्तिक था। सुहानी के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह पीछे हट गई। कार्तिक ने अपने पिता के सहारे खड़े होकर सुहानी का हाथ पकड़ लिया। तुमने सोचा था कि तुम यह कर्जे का बोझ अकेले उठा लोगी सुहानी? जब हम दोनों ने अग्नि को साक्षी मांगकर एक होने का फैसला किया था, तो तुम्हारी हर तकलीफ मेरी हो चुकी थी। मैं तुम्हें अपने पिता के पैसों से खरीद सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे उस स्वाभिमान को टूटने नहीं देना चाहता था जिसे तुम्हारे बापू ने सींचा है। ये 5 लाख रुपए मेरी अपनी मेहनत की कमाई है सुहानी। ये एक करोड़पति के पैसे नहीं, तुम्हारे होने वाले पति के पसीने की कमाई है। यह सुनकर सुहानी फूट फूट कर रो पड़ी। वह कार्तिक के सीने से लग गई। मुझे माफ कर दो कार्तिक। मैंने तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी में छोड़ दिया था। तुमने मेरे लिए महलों का सुख छोड़कर इस मिट्टी में अपना खून बहाया है। तुम इंसान नहीं, देवता हो। रघुवीर सिंह ने सुहानी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रोटी मत बेटी। आज तूने और कार्तिक ने यह साबित कर दिया है कि दौलत से घर बन सकते हैं, लेकिन परिवार और रिश्ते सिर्फ त्याग और स्वाभिमान से बनते हैं। मेरी बहू किसी की कर्जदार नहीं है। उस दिन माधवपुर के लोगों ने देखा कि कैसे एक करोड़पति लड़का फटे कपड़ों और खून से सने शरीर के साथ अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। दामोदर को उसके किए की कड़ी सजा मिली और उसे जेल में सड़ा दिया गया। कार्तिक और सुहानी की शादी पूरे शहर में एक मिसाल बन गई। दोस्तों,
यह कहानी हमें बताती है कि प्यार का असली मतलब सिर्फ महंगे तोहफे देना या बड़ी-बड़ी बातें करना नहीं होता। प्यार का असली मतलब है अपने साथी के हर सुख-दुख में उसके साथ खड़ा होना, चाहे उसके लिए आपको अपनी कोई भी हैसियत क्यों न भूलनी पड़े। सुहानी का वह स्वाभिमान और कार्तिक का वह निस्वार्थ त्याग यह बताता है कि इंसानियत और सच्चा प्यार आज भी जिंदा है। क्या आपको भी लगता है कि कार्तिक ने जो किया वह सही था? अगर आज की यह कहानी और कार्तिक का यह बलिदान आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मैं, आपका दोस्त विवेक वर्मा, आज भारी लेकिन एक बहुत ही खुशहाल दिल के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई, सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक हमेशा याद रखिए, रिश्ते पैसों से नहीं, दिल और त्याग से निभाए जाते हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।